इसका मतलब ये नहीं होता होगा कि हम बहुत तनाव में हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं, अब हम सड़क पर चल नहीं सकते हैं, आपसे बातचीत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। स्टेप्स जो है वो लेना चाहिए। नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी जैसा एक मजबूत संगठन है, एनर्जी है, ताकत है। बोलने के लिए कहीं कुछ बोल ले, उससे कोई खास लाभ उनको मिलेगा नहीं। प्रशांत किशोर सर आए, उनकी जो जन स्वराज पार्टी है वो आए, और हमारे जो बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ष है, पलायन की समस्या है, जो सारी समस्या है उसको उजागर करें। बिहार में नीतीश कुमार की अच्छी सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। हाँ ये सर, ये अगर इस बात की मुद्दा कही तो कड़ाई से लागू किया जाए। अगर बंदी करना है व्यवहारिक स्तर पे तो बंद ही कर दिया जाए। इनका कहना क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और भारत कॉरिडोर्स पे हम हैं तो दिल्ली में, लेकिन चर्चा करेंगे बिहार की, क्योंकि कनॉट प्लेस पे टहलते टहलते हमको बिहार के कुछ सज्जन लोग मिले हैं और कुर्ता पजामा पहने हुए, तो लग रहा है कि राजनीतिक बात इनसे की जा सकती है, तो वही राजनीतिक बात करेंगे हम। आज का बड़ा अच्छा एक तस्वीर, आज बड़ी अच्छी एक तस्वीर आई। नीतीश कुमार जी के जो बेटे हैं निशांत, वो सावन में रुद्राभिषेक कर रहे थे, उनका जन्मदिन था, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस बार भी पिताजी ही बनेंगे। लगता है आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम निशांत को जन्मदिन का बधाई देते हैं। और निशांत ने जो विश्वास दिखाया है, वो सिर्फ निशांत का विश्वास नहीं है, पूरे बिहार का विश्वास है। नीतीश जी पुनः आएंगे, दमखम से आएंगे, और बिहार की जो बदहाली थी और जिस तरह से इन्होंने संभालने और सजाने संभालने का काम किया है, बिहार की तस्वीर को बदलने का जो उन्होंने मन में एक निर्णय लिया है, निश्चित रूप से बिहार की तस्वीर बदलेगी। और ये जो अभी कानूनी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, नीतीश जी बोलते बोलते भूल जा रहे हैं, मोदी जी को अटल जी बोल दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि अब फिर अगले 5 साल नीतीश कुमार सत्ता को ठीक से चला पाएंगे? बिहार नहीं ना भूल रहा है, उम्र का सवाल है भाई। कुछ यदि बहक रहे हैं, उम्र हो गया है, अब हो सकता है मेरा उम्र हो गया और आपके चैनल को बोलते कुछ और कह दे। इसका मतलब ये नहीं होता होगा कि हम बहुत तनाव में हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं, अब हम सड़क पर चल नहीं सकते हैं, आपसे बातचीत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी जैसा एक मजबूत संगठन है, एनर्जी है, ताकत है। नीतीश जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जदयू का जो अपना, सब मिलजुल के हम लोग चला रहे हैं। अरे यदि वाजपेयी जी, नीतीश, मोदी जी यदि बोल रहे हैं नीतीश जी, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक आपने आपराधिक घटना की बात की है, चुनाव आया है, निश्चित रूप से बिहार को बदनाम करने के लिए सरकार को ये एक विरोधियों का साजिश है, कहीं कुछ नहीं। बिहार बहुत अमन चैन से है, कुछ हत्याएं हो रही है तो एक अपराधी दूसरे अपराधी को मारे जा रहा है, उसमें नीतीश कुमार कहां से आते हैं? और डॉक्टर खेमका वहां भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। ये देखिए, वहां भी जब आप जाइएगा तो वही हिंदी वाले, उनका जो पाला पोसा लोग है, इसलिए इस पर कहीं कुछ नहीं। बिहार में हम दमखम से आ रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार की अच्छी सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, और बिहार प्रगति की ओर अग्रसर होगा। बस यही शुभकामना। निशांत को एक बार आपके चैनल के माध्यम से पुनः शुभकामना। ये पक्का जेडीयू के समर्थक है या बीजेपी के समर्थक है? तो मैं आपसे नाम पूछना भूल गया। मेरा नाम वशिष्ठ नारायण सिंह है। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से समर्थक हूँ, और नीतीश जी आज बिहार में खूबसूरत बिहार को बनाने का, देखिए इधर भी 400 से हमने 1100 अभी पेंशन के लिए हमने किया है। नीतीश जी ने काम अच्छा किया है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिहार को बदलने की क्षमता जो थी वो केवल नीतीश कुमार में थी। इसमें मित्र बोल रहे हैं कि नीतीश इसमें लेकिन अभी के सवाल बहुत सारे हैं। एक सवाल है, आपके बड़े प्यारे साथी हैं चिराग पासवान, कानून व्यवस्था पे सवाल वो भी उठा दे रहे हैं। पहले तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुरेश चौधरी हुआ, बेगूसराय जिला से है। अरे वाह, ये तो गिरिराज जी वाला इलाका हो गया है। वही हमारे सांसद है, हमारे मंत्री है, आज भी उनसे मिल के आए हैं।
तो क्या कह रहे हैं, माहौल किधर जा रहा है? माहौल तो एकदम पॉजिटिव है, चिराग कुछ नहीं है। चिराग पासवान भी हमारे ही है, बोलने के लिए कहीं कुछ बोल ले, उससे कोई खास लाभ उनको मिलेगा नहीं। जब तक नीतीश जी है, भाजपा की सरकार बनी हुई है, बिहार निश्चिंत है, हर मायने में निश्चिंत। जो बिहार आज से 2005 के पहले देखा था लोग, वो तो पूरे वर्ल्ड के मैप पर देख सकते हैं। इसलिए बिहार में कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा मोटा घटना तो होना है, क्योंकि जो प्रशासनिक तंत्र है वो सीमित है, आबादी बहुत आगे है, 1 लाख पर एगो पुलिस है, कितना संभाल पाएगा। लेकिन 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा के अंदर अपराधी पकड़ा रहा है। अब जोगी जी के स्टाइल में उसका पैर में गोली मारा जा रहा है, पैर टूट रहा है, फिर भी पैदल उसको बुलाया जा रहा है कलकत्ता से यहाँ लाने के लिए। अब इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकती है? सरकार सुपर एक्टिव है, चौधरी साहब का कहना ये है। नीतीश जी पे पूरा भरोसा है इनको और लगता है इनको कि फिर वापसी होगी। डॉक्टर, आप कुछ खेमका जी पे बोल रहे थे, खेमका जी का जो कांड हुआ, वारदात जो हुई, इसके लिए आप कुछ बता रहे थे, कौन जिम्मेदार है? बिहार में अभी जो 2-4 जो आप देखे हैं कि हत्या हुई है और बहुत चर्चित हत्या हुई है, जिसको मीडिया ने प्रसारित किया है, आप उसके पीछे जाइए। खेमका जी की हत्या में उमेश यादव का हाथ है, चंदन मिश्रा की हत्या में तौसीफ मियां जी का हाथ है। तो ये सारी हत्या प्रायोजित और राजनीतिक रूप से जानबूझकर बिहार को बदनाम करने के लिए हो रही है। नीतीश जी के राज में बिहार आगे बढ़ रहा है और एक बार फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो यहाँ तो एकदम साफ एक तरफा मामला है लेकिन अच्छा, बधाई हो आप लोग को, आप लोग मेहनत करिए। तो शैलेंद्र जी, अब आपसे एक छोटा सवाल, क्योंकि ये तो हमको सब लोग जेडीयू और बीजेपी के समर्थक मिल गए तो हम लोग क्योंकि पत्रकार हैं तो हम लोग शायद ज्यादा वो कर पाए, क्लियर कर पाए मैसेज को, हाँ, न्यूट्रल रह पाए शायद। आपको क्या लग रहा है, बिहार में जो इस समय कानून की परिस्थितियां हैं, जो इस समय चिराग के भाषण अलग चल रहे हैं, तेजस्वी का जो इमेज छवि है, उस हालात में आपको ये चुनाव किधर जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, अभी तो थोड़ा जल्दबाजी है। अभी बात हो रही थी इनसे, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के पास विकल्प क्या है। तो उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के पास विकल्प क्या है, ये सच्चाई है। बिहार का बड़ा तबका है, देखिए, जाति के खांचों में बटे हुए हैं वोटर। तेजस्वी यादव के पास अपना एक वोट बैंक है, ठीक है, तो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता भी हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार का बड़ा तबका है जो नीतीश को, अगर नीतीश कुमार को हटा दें तो उसको विकल्प कुछ दिख नहीं रहा है, उस रूप में नहीं दिख रहा है जो नीतीश जी की जगह ले सके। तो ये एक मजबूरी भी है, एक बड़ा तबका है उसका। दूसरी चीज़ की फिर जातिगत समीकरण है, सामाजिक समीकरण सब है, तो उसके हिसाब से दोनों दल जोर लगा रहे हैं। पल्ला भारी है एनडीए का मेरी नज़र में, लेकिन अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। अभी तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक, आपको हम लोग देखते हैं कि एक तरफ हवा बाहर में हमें पता चलता है कि हवा किसी और तरफ बह रही है, और ठीक वोटिंग के दिन पता चलता है कि चीज़ें कुछ बदल गई। तो जब चुनाव एकदम जैसे जैसे करीब आएगा, स्थिति और स्पष्ट होगी। अभी बिहार में तो अभी चुनाव का माहौल बनना शुरू हुआ है। बिहार में चुनाव का माहौल बनना शुरू हुआ है। वक्ता रोज एक खबर, 2 खबर बिहार से करती हैं, बिहार पे करती। तेज प्रताप ने ये कर दिया, कुछ इस स्टाइल में ये खबरें तैयार करती हैं। तो अभी जो ये स्टाइल है, ये आपको क्या लग रहा है, बिहार चुनाव किधर जा रहा है, क्या लग रहा है, कुछ बदलेगा या वही है, नीतीश ही रहेंगे आगे? देखिए, अभी से ये कहना तो मुश्किल होगा कि कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा। ये तो डिपेंड जनता पे करता है कि जनता अभी की सरकार से परेशान हो गई है या फिर जितने वादे सरकार ने किए थे जनता के लिए वो पूरे हो गए हैं, वो उनके वादों पर खरी उतरी है या नहीं। तो हो सकता है कि आगे रिपीट हो, लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव हो, लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वो फिलहाल पूरी तरह से एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। जिस तरह से उन्हें आगे बढ़कर बिहार की चीजों को देखना है वो देख भी रहे हैं, ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ और किस चीज की जरूरत है। तो ये अभी से कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी। हालांकि हाँ, एनडीए नीतीश कुमार काफी मजबूत है, क्षेत्रीय दल है, तो मजबूती है, जेडीयू की भी है, आरजेडी की भी है, पर अब देखना होगा क्योंकि तेजस्वी यादव फिलहाल काफी एक्टिव मूड में है। तो हो सकता है कि इस बार तेजस्वी को नंबर ज्यादा मिले क्योंकि युवा है। तेजस्वी की छवि उनके पिता के साए से बाहर निकलेगी या निकल चुकी है, बस इतना ही तय करना है। अगर उस छवि
साए के नीचे छवि है तो बड़ा मुश्किल होगा, अन्यथा विकल्प नहीं है बिहार में किसी के पास, ये तो सच्चाई है। क्यों विकल्प ना होने की वजह से नीतीश जीतेंगे या उनका काम है, दम है उनका, उन्होंने करके दिखाया है? और सबसे बड़ा सवाल कि नीतीश अपना उत्तराधिकारी बिहार को आगे कौन गवर्न करेगा ये तय क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं तय कर पा रहे, ये सवाल बिहार के बहुत सारे लोगों के मन में भी है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अपना एक उत्तराधिकारी जो भी है वो एक सामने लेके आए। दूसरी चीज ये है कि इस बार बिहार चुनाव कांटे की टक्कर डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान का भी हालिया बयान हमने सुना है कि उन्होंने एनडीए सरकार जिसके साथ वो है उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि अपराध जो लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर नीतीश कुमार को सख्त, मतलब राज्य सरकार को खास तौर पर सख्त। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।